अच्छा, उसके बाद हमेशा उस शक्ति का शेर सवारी दिखाते हैं। शेर जानवर क्यों दिखाते? कारण है, ये पुरुष जितने शेर बने हुए हैं वास्तव में वो सवारी उस पर करती है, और वो करवा भी लेते हैं जो समझदार शेर होते हैं, अर्थात अपने ऊपर बैठा लेते हैं कि हाँ शेरा वाली, शेरों पर सवारी करने वाली अगर पुरुष के कंधे पर बैठे तो अच्छा नहीं है, इसलिए वो जानवर दिखाया है। जानवरियत बुद्धि होके गर्जना करता है, इसलिए जानवर का स्वरूप दिखाया है शेर, जो शेरा वाली शक्ति है, माँ है, लेकिन वास्तव में वो शेर नहीं, वो पुरुष है। समझ में आ गया ना? वो पुरुष है, लेकिन उसके कंधे पे बैठा है या पीठ में ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा, शोभा नहीं देगा, इसलिए वो शेर दिखा दिया। उसके भी देखिए, उसमें भी देवता दिखाया है ना, देवी देवताओं को, ये सब दैवी शक्तियां हैं जो अनेक स्वरूप, रूप तो एक ही है, एक ही होता है ना रूप कन्या का, लेकिन कितना स्वरूप चेंज होता है उसका। शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, फिर बहू उसकी आती है तो क्या बन जाती है? सासू माँ। फिर नाती हो गया तो दादी माँ बन जाती है। धीरे 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 अनेक स्वरूप हुआ, रूप तो एक ही था ना। ठीक ऐसे शक्ति एक ही है, अनेक स्वरूप के द्वारा गणेश का दिखा दिया, काली का दिखा दिया, हनुमान जी का दिखा दिया, शक्ति एक ही है, अनेक स्वरूप लेकर के धारण करके कार्य करती है, तो वो सब एक ही शक्ति से निकले हैं। जैसे वास्तव में देवी एक ही है, वास्तव में देवता एक ही है। समझ में आया कि नहीं आया? सभी बाकी सब देवता हैं। समझ में आया? दात्रा, दात्री, दाता, दात्री एक ही है वो, लेकिन उसके अनेक स्वरूपों में शक्तियाँ अनेक स्वरूपों में कार्य करती है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में तो अनेक जो आत्माएं जो उस योग्य हैं, उसके अंग हैं, उस शक्ति का हर तरह से सहमत होती हैं, उनका अलग से कुछ नहीं चलाती हैं, अपने मैपन को खत्म कर देती हैं, मान मर्तबा धन सब कुछ मिटा देती हैं, सम हो जाती हैं, अपने अस्तित्व को खत्म कर देती हैं। वो अंग एक अंग बनती हैं, आधार बनती हैं, तब वो शक्ति आधार लेती है, उनके द्वारा उद्धार करती है। जब आप खुद आधार नहीं बनोगे, हिलोगे, एक का भी आधार बनो, अपने से प्लस वालों का आधार बनना है। याद रहे, आधार मूर्त आत्मा बिना बने उद्धार हो नहीं सकता है, आपका भी नहीं होगा और किसी का भी नहीं होगा। इसीलिए सिस्टम बना हुआ है सृष्टि मंच पर, जो सामाजिक व्यवस्था की, एक पति पत्नी की शादी होती है, बच्चे जन्म देते तो लड़की को देते हैं अपने, उधर से एक लड़की ले आते हैं, मानो दो लो, एक सिस्टम बनाओ। अध्यात्म जगत में भी ये सिस्टम है, कायदा है, बिना सिस्टम के कुछ नहीं है। लोग नहीं मान पाए तो दूसरा करने लगे कि आपके पास जो ताकत है, अपने एक देवी परिवार होता है, उनका भी फैमिली है, लोग जीवन जीना होता है, जीवन जीना सबको है, लेकिन सिस्टम में आ जाओ, सुखी रहोगे। तो देवी देवता का समझ में आ गया ना? जितनी भी शक्तियां दिखाई हैं देवी उस आदि शक्ति में, और सभी सरेंडर हुए हैं, अनेक स्वरूप के कार्य करके फिर एक में समा गए हैं। अनेक प्रांत में, अनेक राज्य में कार्य करके बाबा के बच्चे, जो सनातन धर्म के जो असल बच्चे हैं, अनेक स्थानों पर हैं ना। छोटा तो नहीं है, एक घर, एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, एक अपने परिवार की बात नहीं है, तो पूरे राष्ट्र की बात हो गई, न कि राज्य की बात है, विशेष व्यक्ति स्थान की बात नहीं है। इसको भी हम सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है? तो इसलिए वो जानवर दिखाया है, वास्तव में वो मनुष्य है, जो भी शेर बन के क्या कर रहे हैं, गरज रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, उस पर वो सवारी कर लेती है, कंट्रोल कर ले। सवारी करना माने कंट्रोल कर लेती है। देखिए शेर पर भारत माता बैठी है ना, 4 शेरों पर, डोर उसके हाथ में है, उन चारों का लगाम, और उस पर चढ़ के बैठी है। कहीं स्त्रियों पर सवारी इस तरह से करते हुए देखा है? भूत आत्माएं जो हैं वो दिखाते हैं कि हम शक्ति को कैद कर लिए, वो इविल सोल वाली शक्ति होती हैं, आसुरी शक्ति होती हैं, वो भूतनी सुपनखा पूतना का। जो पूतना थी दूध पिलाने ही तो गई थी, यानी जो दूध दे रही थी वैसा पिया कि मर गई, दूध पिला रही हैं। अरे दूध उतरता कब है माता का? कब उतरता है? जब बच्चे को जन्म देती है। असल दूध है, जो नेचुरल दूध है, प्रकृति के सिस्टम से जो आ रहा है, समय के सिस्टम के सहयोग से आ रहा है, वो असली होता है। आज जो जबरदस्ती जन्म दिया जाता है, दिलवाया जाता है, दूध उतारा जाता है, समय इंजेक्शन देके पैदा किया जाता है, वो अननेचुरल है, उसमें प्रकृति का कोई सहयोग नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, कोई योगदान नहीं है, इसलिए वो सबके हित की बात नहीं है वहाँ पे। ये समझ में आया? अच्छा, अभी जो वर्तमान समय
सनातनी विद्यालय के द्वारा जो भी सेवाएं हो रही हैं, समय की शक्ति के द्वारा हो रही हैं, क्योंकि इसमें जो भी जिम्मेवार आत्माएं हैं उनका कोई प्लान नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं था, कोई संकल्प नहीं था, संकल्प में भी नहीं था। और वो सच बता रहे हैं कि कुछ भी उनको कोई वो नहीं है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको 7 बार गरज हो तो शक्ति को कार्य करे, करावे, नहीं हो मत करे, कोई मतलब नहीं है। तुम लोगों को भी समझना हो समझो, करना हो करो, न मत करो। समझ में आया? इधर बड़ा बनने का हुआ होता ना तो कब का हो गया होता, लेकिन समय की शक्ति के द्वारा गिरफ्तारी हुई है, समय माँ के द्वारा गिरफ्तारी हुई है, आदि शक्ति के द्वारा गिरफ्तारी हुई है। जो नज़दीक हैं वो सारी बात जान रहे हैं, और उनका सौभाग्य है कि इतना नज़दीक रहे हैं, भले पहचान नहीं पाए, समीप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा तो लग रहा है ना। बाप रे बाप, कब से आंखों देखी। क्या लोग कहते हैं, जो सुन के आते हैं सुनी हुई बात उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, और जो संकल्प होता है बाद में पता चलता है, लेकिन कर्मों के द्वारा जो किया जाता है ना तुरंत पता चलता है। बाबा कहते हैं तुरंत फैलता है किया हुआ। वो लोग क्या बोलते हैं, अरे हमने देखा है, आंखों देखी, कानों से सुनी और अनुभव भी किया साथ में रह के। तो उनके लिए क्या, जो प्रत्यक्ष है प्रमाण की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर साक्षात्कार की बात नहीं है। बाबा क्या आया था, वहाँ पर साक्षात्कार आदि की बात नहीं है, वहाँ पर साक्षात है। तुम बच्चों को साक्षात्कार में नहीं जाना है, ये भक्तों का कार्य है, बोला है कि नहीं? तो फिर आदि में ना साक्षात्कार की लीला होगी। अरे साक्षात्कार, ये भक्त जो साक्षात्कार करवाएंगे मैली विद्या वाले, अब फंसाएंगे तुमको। जो साक्षात है, जहाँ प्रमाणित, क्या बताएं, प्रमाणित किया नहीं जाता है वहाँ पर। यहाँ परिणाम निकल गया ना, क्या है उसका रिजल्ट, तो यहाँ प्रमाण दिया जाता है, प्रमाण मिल गया, प्रमाणित किया गया, ये स्टाम्प लगाना है सीधे। अब बाकी का कार्य तुम लोग करके दो हमको। बनाओ लिस्ट सब अपने अपने एरिया के, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, कितनी आत्माओं के संबंध संपर्क में थे, वर्तमान समय उनकी क्या हालत है, बचाओ ना। पात्र को देख करके ज्ञान देना, सत्य बताना। देखो पहले जो आत्माएं जिस संगठन से संतुष्ट है, खुश है, उसको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छेड़ो, रहने दो वहीं। एक भी गोटी उठाना नहीं। यहाँ पर तोड़ तोड़ के जोड़ के दादी अम्मा बाबा भैया चाचा बनने की ज़रूरत नहीं है। जो जन्म दिया है, जिस स्वरूप का वो पाले, वही पालने दो, उसको खाने दो, कमाने दो उन समूह को, वो सब उसी योग्य हैं। यहाँ पर ऐसे कि पालना लालना बना के ना पालना करने की ज़रूरत नहीं है, खलन डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तुम्हारा सिस्टम खराब हो जाएगा। एक भी आएगी मैली, ऐसे तो ऐसी आत्माओं प्रवेश ही नहीं कर सकती हैं, झूठे एक भी प्रवेश नहीं कर सकती हैं। ये ऐसा किला है, सबका कला पता चल जाएगा इस किले में। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ बलि ली जाती है, उनके सभी बल को खत्म कर दिया जाता है। जो बल होता है उनका ना, ताकत, उस सब खत्म, बलि दे दो। और बलि कौन लेती है? जो बलि चढ़ी हुई होती है। अब खुद किए हुए हो तो बोल सकते हो, नहीं किए हो तो क्यों बोलोगे, क्यों लोगे? तुमने क्या किया है धर्म के कार्य में? प्रैक्टिकल लिस्ट बनाए सभी अपना पोता मेल, क्या किया है किस संगठनों में, और वर्तमान समय क्या कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं इस पाठ का, सनातनी विद्यालय का, सेवा का, क्लास का, वो सोच लें कौन से धर्म के हैं। फिर सनातन धर्म का नाम नहीं लीजिए आप प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर होमवर्क पूरा किया गया है, किया जा रहा है, यथार्थ का बोध कराया जा रहा है, ना कि किसी का विरोध। बोध है, विरोध नहीं है। और हमारा अनुरोध है सबसे कि बोध की बात करें, बोध किए या कितने को कराए, तो विधि को खत्म करिए। ये विधान है गीता का। पहली श्रीमत क्या थी गीता की, और गीता का ज्ञान क्यों सुनाओगे? सनातन धर्म का कोई उदाहरण मत लीजिए, कोई गीत संगीत नहीं, कोई उदाहरण नहीं। राम हनुमान से एक परिवार की बात हो, परिवार इस समय कहाँ है वर्तमान समय में? क्योंकि होमवर्क किसी से पूरा नहीं हुआ है, किसी भी जोन से माइक और बारिश नहीं निकला है। अगर निकला है तो आप आ जाओ, स्वागत है। तो अपने आप को सूक्ष्म बना लो,
समझ में आया? सूक्ष्म बना लो। जितना ही छोटा बनाओगे उतना ही सब बहुत ज़्यादा जानते जाओगे। अपने स्वरूप को छोटा बनाओ, तो छोटा बनने में हर तरह से छोटा, ऐसे नहीं केवल मुख से बोलो हम कुछ नहीं है, सब बाबा करा रहा है, हम तो निमित्त हैं, केवल मुख से बोलते हैं, अंदर इतना अहंकार होता है पूछिए मत। छोटा बन के मन वचन कर्म में एक दूसरे को बोध कराओ। तुम्हारा छोटा स्वरूप तुम्हारे साथ में रहने वाला अनुभव तो करे, तुम छोटे हो, कितने छोटे हो। जो सिर्फ बोलते हैं छोटे नहीं होते, सब खोटे हैं, खोट है उनके अंदर, जो बात तक रह जाते हैं, दिमाग तक यूज करते हैं उस शब्दों को, लेकिन दिल तक न उतरते हैं, किसी के दिल में उतरते हैं न उतार पाते हैं। समझ में आया? इसीलिए उनके दिल में आराम नहीं मिलता है, हराम है आरामी। तो जितना ही हम छोटा बनेंगे तो छोटा, देखिए चिप को देखे मेमोरी स्पेस उसमें कितना ज़्यादा होता है। जितना ही छोटा रूप धारण करेंगे आप उतना ही क्या करेंगे, एक तो समाने का, छोटा होंगे तो समा जाएंगे। आप बड़ा रूप धारण करिए तो समाने की ताकत रखिए सब में। अगर बड़ा बन रहे हैं तो सबको समाने की ताकत रखिए। इसलिए छोटा बन जाओ, समा जाओ सब में, छोटा रूप धारण करके सबके दिल में स्थान बनाओ। समाना माने छोटा बन के दिल में समा जाओ। छोटा बनोगे तो सबके दिल में स्थान बना लोगे। आप बड़ा बनाओगे तो बहुत बड़ा पेपर हो जाएगा तुम्हारे लिए। सभी बड़ा बने तभी तो फेल हो गए, क्योंकि समा नहीं पाए। दिल बड़ा नहीं था, पद ले लिए बड़ा, लेकिन दिल बड़ा नहीं किए। उसकी परिभाषा को नहीं समझे कि धर्म के कार्य में अगर आप बड़ा, अपने को इतना बड़ा पद लेके बैठ रहे हो, दिमाग बड़ा था लेकिन दिल बड़ा नहीं था, तो क्या हो गया? पतन। तन के बैठ गए ना सभी पद लेकर के, तो इसलिए क्या हुआ? पतन हो गया। तो छोटा स्वरूप जितना ही धारण करेंगे उतना ही सब कुछ, कैचिंग पावर आपकी बढ़ती जाएगी। तो कल का जो शक्ति के बारे में आया था कि इसका मतलब बताइए, तो हम समझ रहे हैं कि जो भी सेवाधारी जिम्मेवार आत्माएं हैं, जिस चित्र को भेजी थी, डाली थी, पूछ रही थी कि इसका मतलब क्या है, तो पूरा क्लियर हो गया। बहुत ही अच्छा क्लास हुआ है आज। रियलाइजेशन कोर्स है या रिफाइंड कोर्स कहिए। तो इसमें क्या करेंगे, लोग जीने नहीं देते हैं। आप कुछ सुनाओ तो सुनते भी नहीं हैं। आजकल के लोग जीने नहीं देते हैं। और बात क्या थी? जियो और जीने दो, विरोध मत करो, स्वतंत्र छोड़ दो। अरे सबको बताइए स्वतंत्रता, हर आत्मा स्वतंत्र चाहती है, अपना स्वतंत्र रहना चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है। ठीक है? तो जितने भी ठिकाना बना के बैठे हैं, पत्थर दिल वाले पत्थर का ठिकाना बना बना के बैठे हैं, कंकर पत्थर चुनाए के क्या महल लिया बनाए, ताप चढ़ मुल्ला बाग दें, क्या बहरा होए खुदाए। तो ये जो पत्थर दिल वाले, पत्थर बुद्धि वाले, जो पत्थरों का महल बना करके बैठे हुए हैं, ठिकाना बना करके भगवान से मिलाने का ठेका चला रहे हैं, ठेकेदार बन के बैठे हैं पत्थरों के महलों में। उनको भगवान नहीं चाहिए। समझ में आया? उन आत्माओं को भगवान नहीं चाहिए, न भगवान के सच्चे बच्चे चाहिए, न भगवान की वाणी चाहिए, कुछ उर्ली नहीं चाहिए उनको। और उसको बाबा बोले हैं वो मुरली है ही नहीं है, उर्ली को मुरली कहा जाता है। मुरली किसके हाथ में है? मुरली जो मुरली माँ है धरणी, किसके हाथ में है? जब वो बोलेगी तब सब क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? तो
भगवान किससे मिलता है? त्याग से। जो सब कुछ छोड़ दे, ये तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ छोड़ दिए हैं, लेकिन सब कुछ पा करके बैठे हैं, वो त्याग नहीं कहेंगे उसको। उस सत्य के लिए सब कुछ छोड़ दें, बहुत बड़ी परीक्षा हो गई। अब त्याग की परिभाषा बहुत गोहे है। बाबा बोले हैं कि जो कुछ लेके बैठे उसके नाम पर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए बोला था ऑर्डर करें, ऑर्डर करें। कहीं ऐसा तो ना हो कहोगे कि हमारा स्टूडेंट है, हमारी जिम्मेवारी है, हमारा सेंटर है, हमारा, ये तो नहीं आएगा ना। बोला है कि नहीं बोला है? इन्हीं लोगों के लिए बोला है ये, जो लेके बैठे हैं, धर के बैठे हैं। ये इसको धारण कर लिया, भगवान की बातों को जीवन में धारण नहीं किया, धनों को धारण किया, व्यवस्था बना लिया, उसमें अवस्था को बनाने लगे। अवस्था चेक किया जाए तो सबकी व्यवस्था बनाते बनाते अवस्था बिगड़ गई है सबकी। इसीलिए कह रहे हैं इस समय क्या करो। ये सब लोग क्या कह रहे हैं पता है? सब लोग अब शांति का दान दो, योग में बैठो, क्योंकि भोग के लिए वस्तु व्यवस्था सब तैयार हो गया, रख लिए हैं लोग। ऐसे लोग क्या कह रहे हैं? योग करो। अब जो जहां है वहीं क्या करे? योग लगाए, अब शांति के लिए दान दो। अरे हम लोगों का सब कुछ ले करके आप शांति का दान आप क्या दोगे? हम चाहेंगे अभी? जब तक जिसका है जो उसको मिल नहीं जाएगा तो उसकी आत्मा भी शांत नहीं होगी, आप भी शांति में नहीं रहोगे। दिल पे हाथ रख के बैठ जाओ, देखो योग लगता है। योग जुड़े किससे हो? पहले योग को कहते किसको हैं? हमारे धनों से जुड़े रहोगे, हमारी शक्ति से जुड़े रहोगे, हम योग लग ही नहीं रहा, आपका कैसे लग जाएगा? योग में अपने से जोड़, अपने किससे जोड़ लिया? सभी लोगों ने उनके धनों से जुड़े, उनके घर गृहस्थी उनके व्यवस्था से जोड़ लिया ना सभी लोगों ने। तन मन धन जोड़ना मैंने ले लिया उनका सारा, उससे जुड़ गए ना। तो वो ही जब उसका अस्तित्व खतरे में है तो आप कहाँ हिलेगी नहीं। इसीलिए बाबा बोले इस कारण का निवारण करो, समस्या का समाधान करो। ठीक है? तो स्थापना क्या होता है? स्थापना गोपनीय होता है, बता करके नहीं होता। और एक ही है, वो हजार नहीं है, लेकिन स्वार्थ में उसको बांटा गया है। समझ में आया? एक ही है, एक बार आता है, इकरार करके आता है, तकरार नहीं करवाता है, तकरार नहीं करता है किसी से, वायदा है उसी को बोले। तो वायदा वो तो निभा रहा है, लेकिन बच्चे नहीं निभा रहे हैं जो वादा किए हैं। तो यहाँ पर ज्ञान नहीं, ध्यान दिलाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ध्याना केंद्र है, ध्यान दिलाया जाएगा किस पर? वहाँ भोग की बात नहीं चलेगी, खत्म हो जाता है वो। ऐसा ध्याना केंद्र है, योगा केंद्र, कि जो संकल्प लिए हो, जो वादा किए हो, जो वचन दिए हो, जो लिए हो, उस पर ध्यान दो, ध्यान लगाओ उस पर। क्या क्या बोले थे, क्या क्या ले लिए, जो नहीं लेना था, जो करना था। ये लॉकडाउन जो हुआ है वो रियलाइज करें सभी लोग। ये रियलाइजेशन कोर्स सनातनी विद्यालय से जो दिया जा रहा है सभी के लिए है, खास दैवी परिवार। नाम बार बार क्या लें, सभी समझ रहे हैं। 2 बड़ा संगठन, उसके बाद आम जितने भी हैं अपने को समझ रहे हैं जिम्मेवार, सभी रियलाइजेशन करें। रियलाइजेशन कोर्स पूरा करें। रिफाइंड है ये क्लास, रिफाइन किया जा रहा है। क्योंकि अब समय से सभी जुड़े, इसलिए वर्तमान समय अब ध्यान देना है सबको। ठीक है? ओम शांति, ओम क्रांति।